हर कालिए श्री कृष्ण कालिए श्री राम कालिए हरे मैया जी, हम तो आपके नौकर हैं। हाँ, जाइए जाइए, दुष्टों का संहार करिए। बहुत दुष्ट हो गए हैं, बहुत दुष्ट हैं। क्या क्या कर रहे हैं वो आप देख ही रही हैं। कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बड़ी ईंटें इकट्ठा कर रहे हैं, ये बना देंगे वो बना देंगे। वाह भाई वाह, क्या हो रहा है। देखिए, हम तो जो कुछ भी कहते हैं पहले मैं सब निकाल दीजिए। मैं का मतलब अहंकार होता है। हम जो कुछ भी कहते हैं वो है, जो कुछ भी कहते हैं हम कोई ज्ञानी महात्मा नहीं है। भैया है कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर पढ़ते लिखते नहीं तो मीडिया में कैसे आते। नंबर वन, पढ़ते लिखते नहीं तो दूरदर्शन के इतिहास में जितने सीरियल, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म और वर्ल्ड की सबसे छोटी फीचर फिल्म जो आप 2.5 घंटे थिएटर में देखते हैं, उसको उन्होंने 13 मिनट बनाया था। जिसको 1993 में उस समय के लखनऊ दूरदर्शन के निदेशक थे श्री विलास जाफरी साहब, क्या इंसान थे वो। फिर भी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया था, अखबार में बदनाम करने की कोशिश की थी। बहुत ही शरीफ इंसान थे वो, बहुत ही काबिल आदमी थे। हालांकि आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो यहाँ दिल में बैठे मेरे, और हमेशा बैठेंगे और हमेशा रहेंगे। ये सत्य है, इसे कोई बदलेगा। देखिए, जीवन क्या है, हर समय परिवर्तन ही होता रहता है। जन्म लिया, क्या थे, बढ़े, परिवर्तन हुआ। जवानी आई, रूप बदला। बुढ़ापा आया तो फिर रूप बदला। कि क्या हुआ, शरीर में परिवर्तन होता जा गया। अरे, बहुत से लोगों ने देखा, बहुत दिनों बाद हमको किसी ने देखा, बल्कि बहुत से लोगों ने हमको देखा। पहले हमने ये कहा, अरे सुनिए, आप तो बिल्कुल बाल ठाकरे लग रहे हैं। हमने, हम बाल ठाकरे कहाँ से लग गए। अरे बाल ठाकरे तो बाल ठाकरे है, उनकी क्या बात बताई जाए। मगर उन्हीं के पार्टी वाले हम नहीं समझ पाए। अब वो समझ गए बोलते ना, तो जो पहले होता था, क्या होता था, जो बाल ठाकरे साहब थे, उनकी जो पार्टी थी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाती थी। लेकिन वो बाल ठाकरे साहब के परिवार में आपस में क्या हो गया, होता है जिससे परिवर्तन, यही तो परिवर्तन है। फिर भी सवाल ये उठ जाता है कि बाबा जी इतनी बातें कर जाते हैं आप, तो परिवर्तन की परिभाषा भी जरूर बताया करिए। तो बताना ही पड़ेगा। परिवर्तन हर पल होता रहता है, हर पल होता रहता है। देखिए, हम तो कहाँ रहते हैं, हम सब प्रकृति की शरण में रहते हैं। सृष्टि ये है कि प्रकृति की शरण में तो रहते हैं, इसके अलावा कहीं और तो गुजार ही रहते हैं। हम सब प्रकृति की शरण में रहते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये समझ लीजिए। पहली बात, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रत्येक वस्तु बदल रही है, वास्तव में परिवर्तन ही अस्थाई नियम है। ये परिवर्तन की सबसे बड़ी परिभाषा है। परिवर्तन के महान नियम को स्वीकार करना चाहिए। जो परिवर्तन के नियम बने हुए ना, महान नियम बने हुए, उनको स्वीकार करना चाहिए। ये प्रकृति का सर्वशक्तिमान नियम होता है, क्योंकि हम सब प्रकृति की शरण में हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा परिस्थिति में परिवर्तन करना हमारे वश में न हो, तो हमें स्वयं
परिवर्तित हो जाना चाहिए। इस बात की गांठ बांध दीजिए। संसार की दिशा में परिवर्तन का प्रारंभ विचार परिवर्तन से होता है। देखो जो आजकल हो रहा है ना, 2014 से पहले का और 14 के बाद में जो परिवर्तन ही तो हो रहा है। क्या क्या परिवर्तित हो रहा है सब दिखाई दे रहा है मुँह से। ये सब हो रहा है तो कहाँ हो जाए ये सब सृष्टि में, प्रकृति में। हमारा वातावरण नहीं बदला, हमारा वातावरण नहीं बदला, हम ही बदलते हैं। यही परिवर्तन की परिभाषा है। बस इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। लेकिन एक बात बता दें आपको, बुद्धिमान जो होते हैं, मूर्ख जो होते हैं, इनकी पहचान तो आप जानते ही हैं। बुद्धिमान की मूर्ख की पहचान तो आप जानते हैं। देखिए बुद्धिमान जो होता है पहले सोचता है खूब अच्छी तरह से, उसके बाद वो बोलता है। तो बुद्धिमान होते हैं ना, पहले वो सोचते हैं फिर बोलते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो पहले बोल देते हैं, और जो मूर्ख होते हैं पहले बोल देते हैं उसके बाद सोचते हैं। यही फर्क है बुद्धिमान और मूर्ख में, है कि नहीं? तो मूर्ख और मृत दोनों बातें देखिए। मूर्ख और मृत अपना मत कभी नहीं बदलते। मूर्ख और मृत अपना मत कभी नहीं बदलते। मूर्ख बदलता नहीं है, मूर्ख जो होता है बदलता नहीं है, और मृत जो होता है बदल नहीं सकता है। अरे जो मर गया है वो क्या बदलेगा? तो क्या क्या बताएं परिवर्तन की परिभाषा। इतनी ही परिभाषा समझ लीजिए, और अगर समझ गए हैं तो बस एक ही बात कहिए, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बात है, ये कहिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।